ये अपने माँ बाप का अकलौता वाहिद बेटा था। बच्चों को आप महफूज करेंगे या आपका पड़ोसी आपके बच्चों को सेव करेगा? ने जो है लस्ट की वजह से जो है ये बच्चे को अगवा किया और रेप किया, और उसके बाद जो है उसने अपने बदनामी गुनाह को छुपाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए उसको जो है बहुत बुरे तरीके से मारा है। इन लोगों को सजा नहीं मिल रही ना, तो दूसरों को मौका मिल रहा है। तो आपके मीडिया के तवज्जुह से मेरी यही गुजारिश है, आला काम तक इसको देखें प्लीज। नहीं, आगे जाके और मजीद मामला खराब होंगे, लोग अपने बच्चों को घर से निकालना छोड़ देंगे कि आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक दर्दनाक अफसोसनाक स्टोरी आपके सामने शेयर करनी है। कराची के इलाके लांडी में एक 7 साल बच्चे को गला दबाकर पहले ज़्यादती की गई, उसके बाद कत्ल कर दिया गया। कत्ल किस भयानक और किस दर्दनाक अंदाज से किया गया है, उसकी मुकम्मल स्टोरी और उसके बाद जज के सामने क्या बयान दिया, 2 मुल्ज़मान जो कि गिरफ़्तार हो चुके हैं वो आपके सामने रखेंगे, और मुतासरा ख़ानदान का बयान भी आपके सामने रखेंगे। वो इस केस को फॉलो करने के लिए अदालत आए थे, जिसमें वो उनके वकील जो है ख़ास तौर पर जहांगीर कलोड़ो एडवोकेट साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने क्या कुछ कहा एतराफ़ी बयान के बाद, और वो उन्होंने मुतालबा क्या किया, वो मुकम्मल वीडियो जो कि हमने रिकॉर्ड की कराची की अदालत में, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पहले जो उनका जो बयान है उसका मतन आपके सामने रखने से पहले आपसे इल्तिजा करूँगा कि आए रोज़ ये वाक़यात जिस तरह ट्रक, डंपर या किसी न किसी हादसे की वजह से लोग मर जाते हैं, सिर्फ काउंटिंग होती है कि किस किस इलाके में कितने लोगों की मौत हुई हैं। तो इसी तरह खौफनाक तरीके से मासूम बच्चों को न सिर्फ दरिंदगी का निशाना बनाकर उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म की जा रही है, बल्कि एक ताहयात माँ बाप के लिए एक अफसोसनाक और एक अजीरन ज़िंदगी गुजारने का सबब छोड़ा जा रहा है। और वजह क्या है कि उनके खुद जो मकतूल है उसके वालिदैन का भी ये कहना है। दूसरा ये है कि यहाँ पर लोगों को ये पता है कि सज़ाएँ मिलनी नहीं है, सज़ा मिलनी नहीं है और लिटिगेशन होनी है, 2-4 साल जेल में रहेंगे। ये ज़्यादती का मामला यानी कि हवस का निशाना बनाने के बजाय जो ज़ाती रंजिश होती है ख़ास तौर पर, उसकी तनाजुर में भी लोग जो है इसी तरह मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर रहे हैं। यानी कि ये मामला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। तो मैं आप सबसे इल्तिजा यही करूँगा कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। कोई और हिफाजत के लिए नहीं आएगा, चाहे सगा चाचा, मामा, ताया, कज़न, रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई भी जो है वो आपके बच्चे को बचाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादती का निशाना बनाने में सबसे पहल यही लोग हैं जिनको आप अपना समझते हैं। बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए उनके साथ भेजते हैं, या फिर जो है किसी भी तरह उनके साथ बच्चों को अटैच रखते हैं। तो लिहाजा बच्चों को इन सबसे दूर रखें और ख़ुद हिफाजत करें। चाहे आप गाँव देहात में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आप किसी भी ज़िंदगी किसी भी तरह की गुजार रहे हैं, क्योंकि हिफाजत आप भी कर सकते हैं, कोई और आपके बच्चे की हिफाजत करेगा नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए आगे आगे होगा। लांडी का इलाका है जिसमें 7 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल किया गया था। 2 मुल्ज़मान जिसमें सुहेल कुरैशी और एहसन ने बयान रिकॉर्ड कराए हैं अदालत के सामने, और उन्होंने 164 के बयान में एतराफ़ जुर्म किया है। एहसन का जो बयान है उसके मुताबिक 18 सितंबर की शाम 7 बजे सुहेल बच्चे को चीज़ के बहाने बाड़े पर, जो कि भैंसों का बाड़ा, ये एक तबीला है, वहाँ पर ले आया था। बच्चों को ज़्यादती के बाद बांध कर बाड़े में ही छोड़ दिया गया था। सुहेल ने जूतों के जो फीते हैं उससे बच्चे का गला दबाया और उसके बाद सर पर ब्लॉक मारा, यानी कि एक ज़ोरदार ब्लॉक था उसके सर पे मारा ताकि ये मर जाए। और मेरे मना करने पर सुहेल ने कहा कि ये हमें फंसा देगा, और बच्चे की लाश को भूसे के बोरे में डालकर सुहेल के घर के साथ गंदी गली के अंदर हमने फेंक दिया था। सुहेल ने अपने घर में घर से कलीन लाकर बोरे पर बिछा दिया और फिर रख दिया। ये भी कहा कि 3 रोज़ तक हम ने लोगों के साथ मिलकर लाश की तलाश करते रहे, लाश ढूंढते रहे। यानी कि उनको तो खुद पता था, लेकिन जो घर वाले और दीगर जो लोग इलाके के थे बच्चे को तलाश कर रहे थे कि बच्चा ज़िंदा है, मर गया, उसकी लाश ढूंढे, तो वो सुराग लगा रहे थे, ये भी उनके साथ मिलकर लाश भी ढूंढते रहे। आप अंदाज़ा लगाइए। और वो कहता है कि हमें लाश का पता था, हम बुरसा को वहाँ ले गए थे जहाँ लाश रखी थी, जिसके कहने पर, हसन के कहने पर जो है बच्चे का बाड़े में जो है वो बाड़े में लेके गए थे। हसन ने तशद्दुद के बाद जो है वो उसको कत्ल किया। उसके बाद उसने ये भी कहा सुहेल ने अपने बयान में कि हसन ने जूतों की डोरी डालकर बच्चे का गला दबा दिया था। ये दूसरे मुल्ज़िम ने भी अपने बयान में उसी टाइप की चीज़ें जो है वो एतराफ़ किया है, जिसके बाद उसका कहना है कि बच्चा मर गया। बाद में हसन के कहने पर बच्चे के सर पर कच्चा ब्लॉक मारा। हसन ने मुझसे बोरा मंगवा कर लाश बोरे में डाली और गंदे नाले में हमने जो है वो गंदी गली में वहाँ पर फेंक दी थी, और हसन ने बोरे पर कालीन और पत्थर रखे। अदालत ने जो मुल्ज़मान का बयान था, एतराफ़ी बयान, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और इनको
अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया और जो मुल्ज़मान का एतराफ़ी बयान था उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। हमने जो वकील हज़रात से बात की और पस पर्दा हमने बात की, उसमें उन्होंने ना सिर्फ अदालत के अंदर चूँकि मीडिया अलाउ नहीं होता, तो जिस तरह की गुफ्तगू हमें बताई गई, पता ये चला कि एक जो लड़का इसमें कातिल है, उन्होंने इस लड़की की एक रिश्तेदार थी, इस लड़के की जिसको उन्होंने रेप के बाद मार दिया, और उसको जो है पसंद करता था, शादी करना चाहता था, रिश्ता करना चाहता था, लेकिन चूँकि ये बंदा ठीक नहीं था, मंशियात का आदी था, बेरोज़गार था और इस तरह की और भी चीज़ें थी जो मुलज़िम था, तो लड़की के घर वाले उसको देना नहीं चाहते थे और फिर इस बच्चे को, मासूम जो कि 7 साल है, इसको उन्होंने अगवा किया या चीज़ के बहाने जो है लेकर भाड़े में ले गए और उसके बाद फिर उसके सर पर एक दफ़ा ब्लॉक मारा, फिर गला दबाने की कोशिश की। बच्चा फिर भी जो है वो हिल रहा था और तड़प रहा था। इनको लगा कि अब भी नहीं मरा, दोबारा इन्होंने ब्लॉक ज़ोरदार सर पे मारा ताकि बच्चा मर जाए और फिर बच्चा मर गया। अब ये अपने माँ बाप का अकलौता वाहिद बेटा था और माँ बाप का ये कहना है कि चूँकि हम इसको स्कूल भी ले जाते थे, वापस इसको छोड़ते भी थे घर, उस ज़ाहिर है एक मासूम, एक गरीब इलाके का बच्चा, वो बाहर चीज़ लेने के लिए या कहीं भी जाता तो अब जगह जगह पर उसके पीछे जा नहीं सकते थे। तो उस दौरान मुल्ज़मान ने फ़ायदा उठाकर उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया, जो कि माँ बाप का वाहिद और इकलौता बेटा था। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट रूम के अंदर बाहर अहाते में जो मीडिया से बातचीत की है, मैंने भी वहाँ रिकॉर्ड की थी, वो बातचीत आप सुनें और आप अंदाज़ा लगाएँ कि बच्चों को आप महफूज करेंगे या आपका पड़ोसी आपके बच्चों को सेव करेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और दूसरे को, क्योंकि एज़ पर पुलिस रूल्स रूल 25 के तहत जो है एक मजिस्ट्रेट जो है दोनों की, अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हो तो उनकी नहीं ले सकता हल्फ़ बयान, तो इसीलिए दूसरे लिंक जज के पास भेजा गया है। और दूसरा अहम बात यह है कि उन्होंने एतराफ़ी अपना बयान कर दिया है कि हाँ, हमने ब्रूटल मर्डर किया है एक बच्चे, मासूम बच्चे को, फूल जैसे बच्चे को। तो उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो मुझसे बेहतर जो है इनके वालिद वगैरह जानते हैं कि क्या हैं, उनको पुलिस जो है अरेस्ट करें। एटलीस्ट वो भी जुर्म में शामिल थे, सहूलतकार थे। तो इसमें मालिक मकान है वो और उसका भाई और जो है सुहेल की बेगम भी इसमें शामिल तफ्तीश की जाए, क्योंकि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पे वो 2 दिन तक जो है उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है। पुलिस ने क्या उनका बयान रिकॉर्ड किया, आपको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, फ़िलहाल जो है वो नहीं किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको इन्वेस्टिगेशन शामिल तफ्तीश करके उनको कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे वही लोग जो है 4 दिन तक मौजूद थे। मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में क्या कहा, मतलब वजह क्या बताई? बस उसने अपने जो है लस्ट की वजह से जो है ये बच्चे को अगवा किया और रेप किया, और उसके बाद जो है उसने अपने बदनामी गुनाह को छुपाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए उसको जो है बहुत बुरे तरीके से मारा है। पहले उसके सर पे ब्लॉक मारा है, उसके बाद जो है उसको गला दबाया है, फिर भी जो है वो बच्चे में सांसें थी तो दोबारा जो है उसको ब्लॉक सर पे ऊपर मार के दिमाग जो है फोड़ा है उसको। ये मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म किया है। आप बात करेंगे, इनके वालिद हैं और खालू हैं। आप क्या कहते हैं, और कौन कौन लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं? इसमें मालिक मकान है, जिनका मकान है उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। सुहेल की वाइफ है, उसका एक दामाद है जिसने छिपा को पर्सनली कॉल करी एम्बुलेंस को। उन्होंने मरकज़ पे फ़ोन करके एम्बुलेंस नहीं आई है, मोबाइल टू मोबाइल कॉल की गई है। जाहिर सी बात है, जब तक बोरी खोली नहीं है तो उन लोगों को सबको कैसे पता कि इस बोरी के अंदर बच्चे की लाश है। पूरे मोहल्ले के अंदर वो लोग खुद ही शोर मचा रहे हैं, जो मुल्ज़मान है उनके घर वाले हैं, वो खुद ही शोर मचा रहे हैं। इस बोरी के अंदर लाश है, बोरी खुली नहीं है। बच्चे को मारने की वजह क्या हो सकती है? आपके पड़ोसी थे, दुश्मन थे, क्या वजह थी? हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, एक मोहल्लेदारी वाली बात थी। आप अब क्या चाहते हैं पुलिस से, अदालत से? हमारी तो अदालत और पुलिस दोनों से यही गुजारिश है कि उन 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इनको ऐसी इबरतनाक सज़ाए मौत दी जाए कि लोग काँप जाए। आज भी एक वाक़या हुआ है, अब आज ही डिफेंस से एक बच्चा हुआ 11 साल का, उसको मार के फुरंगी के अंदर फेंका गया। ये आलम है, क्योंकि हम इन लोगों को सज़ा नहीं मिल रही ना, तो दूसरों को मौका मिल रहा है। तो आपके मीडिया के तवज्जुह से मेरी यही गुजारिश है, आला काम तक इसको देखें, प्लीज़ देखो इसको, नहीं आगे जाके और मज़ीद मामला ख़राब होंगे। लोग अपने बच्चों को घर से निकालना छोड़ देंगे। ये आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा है।
आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा काम करवाएं।